एकदम प्रॉपर हाई नेक ब्लाउज की कटिंग है। अगर वीडियो पूरा देख लिया तो 100% कटिंग सीख कर ही जाओगे। वीडियो का लंबाई इसीलिए इतना बड़ा हुआ है क्योंकि अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे हमने यहाँ से 1.5 इंच यहाँ रखा है, ये हमारा 3 इंच है, यहाँ पे भी हमारा 3 या 3.5 इंच है। लेंथ 14, शोल्डर 14, चेस्ट 34, वेस्ट 28 और आर्मोल जो है हमारा 16 इंच का आर्मोल रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे ये लंबाई हो गया। ठीक है, और यहाँ से लगभग 6.25 इंच पे एक निशान लगाना है। 2 निशान लगा लेंगे, ये दोनों निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये दूसरा निशान को भी ऐसे सीधा कर लेंगे। ये दोनों सीधा हो गया निशान दोस्तों। अब इसमें हम चेस्ट का 4 भाग करेंगे। 34 इंच है, 8.5 पे हम निशान लगाएंगे। के बाद में कमर हमारा 28 इंच है तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच, यहाँ से यहाँ पे 1 इंच का डाट के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। अब इस निशान को यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा शोल्डर 14 इंच है तो हम इसमें आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। 7.5 इंच पे हम निशान लगा के इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, 7.5 इंच और यहाँ पे भी सेम हमें उतना ही रखना है। 7.5 वहाँ, 7.5 यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका आर्मोल में है जो गोलाई दे देता हूँ इस तरह से। ये आर्मोल की गोलाई हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे लगभग हमें 1.5 इंच, यहाँ कोने से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ 1.5 इंच का निशान लगा के और यहाँ पे आधा इंच, ये निशान से आधा इंच, ये निशान से यहाँ पे ऊपर रखना है। फिर इसे सीधा कर लेना है इस निशान को। 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पे इस निशान को इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम ऊपर वाला जो निशान है वहीं से हम 3.5 इंच पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। ठीक है, यहाँ वाले निशान से ही, ये जो ऊपर वाला निशान है यहाँ से ही हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा के स्केल की मदद से इसे हम सीधा लाइन खींच देंगे और यहाँ पे धीरे धीरे गोलाई दे देंगे थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है ना दोस्तों, अब आर्मोल हमारा हम अभी यहाँ पे निशान पे काटेंगे और यहाँ पे भी निशान पे काटेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे भी एक निशान, आपको समझने में ईजी रहे इसलिए यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेके यहाँ पे भी एक निशान लगा देता हूँ और यहाँ पे हम साइड में 2 इंच की मार्जिन रखेंगे। ठीक है, 2 इंच की मार्जिन इस तरह से। अभी ये दोनों निशान को मिला देंगे तो हमें यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ पे भी हमें सब मार्जिन यहाँ निशान पे काटना है। मैं आपको एक बार आर्मोल नाप के बता देता हूँ। यहाँ पे आर्मोल हमारा 16 इंच है ना, तो अभी जब इसे हम काटेंगे तो हमारा 7.5 इंच आएगा। काटेंगे तो 7.5 आएगा, लेकिन जब हम सिलाई में जब मार्जिन पकड़ेंगे आधा इंच मार्जिन पकड़ेंगे तो हमारा 1 पॉइंट बढ़ के ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हाई नेक ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे निशान पे काटेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे। ये 34 साइज का ब्लाउज कटिंग है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने, हमारा लेंथ यहाँ से है तो हम यहाँ मार्जिन को यहीं से काट लेंगे। तो ये हमारा बैक कटिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ से 1.5 इंच यहाँ रखा है, ये हमारा 3 इंच है। यहाँ पे भी हमारा 3 या 3.5 इंच है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, 3.5 इंच यहाँ से यहाँ पे एकदम प्रॉपर हाई नेक ब्लाउज़ की कटिंग बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, ये हमारा बैक रेडी हो गया, खाली डाट का निशान लगाना है वो हम बाद में लगा लेंगे। ये हमारा बैक रेडी हो गया। अब इसके अंदर हमें प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना है, तब हम इसमें सामने का जो पल्ला है उसका निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है। इसे हमें सामने का निशान लगाने के लिए हमें डाट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो सामने का डाट रहता है, डाट पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ पे हमारा डाट का नोक आता है ब्लाउज़ का, अगर आपके पास मेजरमेंट ब्लाउज़ होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, आपको उसका आइडिया होगा। ये हम 10 इंच पे रखेंगे। ठीक है, 10 इंच पे रख के निशान लगा देंगे एक। फिर इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
एकदम आसान से मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम 3 इंच का 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और 3.5 इंच पे यहाँ निशान लगा, यहाँ पे 3 इंच का आधा इंच कम पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये 2 निशान लगा लिया। मैं आपको आसानी से समझाने के लिए इसीलिए पेपर ले हूँ, ताकि पेपर को मैं यहाँ पे वहाँ पे आपको समझाने के लिए हर जगह से फोल्ड कर सकता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर कितने इंच रखना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे 4 इंच रखना है। ठीक है, 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है यहाँ से यहाँ पे। अब इस निशान को हम, ये जो हमारे यहाँ से यहाँ निशान है, इसे हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मेन यहीं पे है हमारा। इस निशान को यहाँ पे हम मिला दिया। अब यहाँ से हमें यहाँ पे मिलाना है, जो हमने यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाया था। ठीक है, अब ये इस निशान को ये इस तरह से हम यहाँ पे मिला देंगे। जब हम यहाँ पे इसका आमल चाटेंगे तो यहीं पे आएगा, ये इस तरह से। इसमें आप कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर कुछ ऊपर हो गया कुछ नीचे हो गया वो हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा काम हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहाँ से हमें ये हमने 2 निशान लगा लिया। अब यहाँ से 1 इंच यहाँ पे इधर से फ्रेम का पार्ट ये भी मेन है। ठीक है, यहाँ से अब हमें एक निशान यहाँ पे लगाना है 1 इंच, और 1 इंच यहाँ पे भी लगाना है इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पे ये जो हमारा फ्रंट का शेप आएगा इससे ही आएगा। ये हमारा हो गया। और यहाँ पे फिर से मैं आपको इस साइड पे बता दूँ, यहाँ पे हमने ये निशान लगाया था ना, यहाँ से 4 इंच, तो ये हम जब इसमें मार्जिंग पकड़ेंगे हमारा मार्जिंग यहाँ पे आएगा ना, तो ये अगर ये इससे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा, मैं एक अंदाज़ा आपको समझने के लिए बताया हूँ। अब यहाँ से भी 1 इंच हमें इसे घटाना है, यहाँ से भी 1 इंच घटाना है। ठीक है, अब इस निशान को हमें यहाँ पे शेप देके, इस निशान को इस निशान पे शेप देते हुए हम मिलाएंगे इस तरह से, ऐसे। ठीक है, इस तरह से शेप देके हम यहाँ पे मिला लिए। उसके बाद अब हम यहाँ से शेप देते हुए यहाँ पे मिलाना है इस तरह से कुछ, ये यहाँ पे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये निशान से आपको समझ में आ गया होगा हमारा शेप कैसा रहेगा। ठीक है ना, ये निशान अब हम इसमें लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट का पल्ला कट करेंगे। 1 सेकेंड। अब हम फ्रंट का पीस कट करने के लिए, मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फ्रंट का काटेंगे तो आप जितना मार्जिंग पकड़ेंगे आधा इंच मार्जिंग छोड़ के इस पल्ले को रखना है। मैं क्या है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं ये जब काटूँगा तो आपको दिखाऊँगा भी ना, इसलिए मैं इसे इस तरह से बराबर रख दूँगा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसे मैं काट देता हूँ, क्योंकि थोड़ा हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये पेपर है ना, कपड़ा नहीं है। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। ये आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है। इसे मैं रख देता हूँ, इधर उधर ना हो। अब यहाँ पे हमने जो भी निशान लगाया है, यहाँ से लगभग आधा इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ पे आधा इंच से थोड़ा पौना इंच, 1 इंच भी लगा सकते हैं। मान लीजिए 1 इंच मैं कर देता हूँ, 1 इंच ऐसे करके, यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे आधा इंच, थोड़ा क्रॉस में निशान लगाएंगे। ठीक है, क्रॉस में निशान लगाने के बाद ये निशान को हम इस तरह से वहाँ तक निशान उठा लेंगे। यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा सेंटर है, कट हमारा यहीं पे आएगा। जो हमारा कट रहेगा, प्रिंस कट का कट यहीं पे आएगा। अब मैं इसे, ये निशान ऐसे आपको ये निशान पहले लगाना है, फिर ये निशान पे घिरी या ये जो मार्क व्हील है इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे निशान लगाना है, फिर एक यहाँ पे निशान लगाना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है, यहाँ पे एकदम बराबर जैसा हमारा बैक है, सेम टू सेम इस तरह से हम रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम जैसा हमारा बैक है, बैक के ऊपर फ्रंट के ऊपर बैक का पल्ला रख के इसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अब हम आ गए, यहाँ पे हमने काट दिया है, यहाँ से हमने इसे सीधा काट दिया है, और यहाँ पे भी अब हमारा निशान है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये निशान दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिंग, जितना हमें मार्जिंग पकड़ना है सीने का टाइम, उतना मार्जिंग छोड़ के इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आराम आराम से काटना है दोस्तों। ये यहाँ पे मैं कट लगा देता हूँ, और यहाँ पे ये जो ये पीस है इसे हम यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया दोस्तों। ठीक है,
फ्रंट का पार्ट हमारा रेडी हो गया है, एक साइड का रेडी हो गया। अब हम इसमें दूसरे साइड का पार्ट कट करेंगे। दूसरे साइड का पार्ट कट करने के लिए समझ लीजिए हमारा कपड़ा है, ऐसे में है, ऐसे में है सीधा, और इसे हमें हल्का सा क्रॉस रखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से 1.5 इंच क्रॉस रखना है। यहाँ से हमें थोड़ा सा लगभग इतना हमें पाँव इंच हमें बढ़ता हुआ रखे, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे छोड़ा था 1 इंच, उतना ही हम छोड़ते हुए यहाँ पे भी इस तरह से निशान लगा लेंगे, एक निशान, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे यहाँ का निशान है, यहाँ पे भी हम यहाँ से लगभग 1 इंच, यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच आप लगा लेना, यहाँ से यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे थोड़ा इससे बढ़ता हुआ, और यहाँ पे 1.5 इंच, ठीक है। इतना निशान लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1 इंच है, और यहाँ से यहाँ पे 1.5 इंच है, और यहाँ पे थोड़ा सा है, एक दाब। अब हम इस निशान को इस तरह से, ये हम इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि हमने फ्रंट का जब ये वाला हिस्सा काटा था तो उसमें बढ़ाए थे ना, इसलिए इसमें भी बढ़ाया है हमने, ठीक है। अब इसे भी इस तरह से हम निशान को एकदम बराबर निशान को उठाना है दोस्तों, क्योंकि जितना अच्छे से हम निशान उठाएंगे उतना ही अच्छा हमारा शेप आएगा, कटिंग भी उतना ही अच्छा होगा। और यहाँ पे भी हम निशान इस तरह से लगा देंगे। ये निशान हो गया। अब यहाँ पे इसका कटिंग कर, अगर आपको इस तरह से प्रिंस कट काटना समझ में ना आए तो आप किस तरह से काटना है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस तरह से भी आपको समझा दूंगा। ये एकदम ईजी तरीका है। ये वाले में क्या है, अगर आप इस तरह से अगर ऐसे छोड़ के ऐसे काटेंगे ये वाले शेप में, तो इसमें आप यहाँ पे कितना छोड़ना है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ये वाला बताऊँ मेरा तरीका। अब मैं इसको हटा देता हूँ, और सेम इसी जगह पे, मतलब इसमें भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इसकी भी कटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा शेप कितना एकदम प्रॉपर एकदम अच्छे से शेप आया, हमारा प्रिंस कट का शेप हमारा एकदम बढ़िया से आया है। इसमें काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, इसे हमें यहाँ से सेट करना है। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, हमने दोनों बराबर छोड़ा था, तो यहाँ पे भी देखिए हमारा यहाँ पे लगभग बराबर है, और यहाँ पे भी बराबर। मान लीजिए आपका इतना बढ़ रहा है या इतना कम हो रहा है तो आप इसे, ये बढ़ रहा है तो ये छाट लें, ये बढ़ रहा है तो ये छाट लें। ये मेरा लगभग बराबर आया यहाँ पे। अब हम यहाँ से ऊपर भी नाप लेंगे, ऊपर भी हमारा बराबर ही आया है, खाली ये जो पेपर थोड़ा सा कम था उसकी वजह से। अब मैं इसमें आपको इसका आमुल छाट लेंगे, हम आमुल की कटिंग कर लेंगे। आमुल का कटिंग करने के लिए यहाँ से, यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा, यहाँ से इस तरह से ये भी, अब हम इसका आमुल की कटिंग कर लेंगे, छटाई कर लेंगे आमुल। लगभग आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा हमें आमुल भी निकालना है। यहाँ पे भी हम इसी तरह से वो जो हमने नीचे एक्स्ट्रा रखा था इसीलिए रखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाल दिया है, और मैं एक बार यहाँ पे भी निशान लगा देता हूँ। हमारा कमर 28 था तो हमने यहाँ पे साइड का पीस 3 इंच रखा है, तो यहाँ से 3 इंच हम निकाल के मार्जिन छोड़ के 3 इंच निकाल के यहाँ पे कमर का हम निशान लगा देंगे। ये हमारा, ये यहाँ पे ये सीधा आया, सीधा, फिर ये सीधा, ये फिर है, इससे मैं छाड़ देता हूँ। तो ये हमारा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हमारा प्रिंस कट अगर मैं आपको इस तरह से रख के बताऊँ तो कुछ इस तरह से हमारा शेप आया है। और आमुल की गुलाई भी देख सकते हैं आप, एकदम बराबर आमुल की गुलाई आई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे निशान पे काट देंगे। डाट का दोनों का हम सेंटर ले लेंगे, 7.5 इंच या 8 इंच है तो हम 4 इंच में 1 पॉइंट कम, 8 इंच से थोड़ा कम है ना, तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेंगे।
ये हमारा बैक डार्ट हो गया। ठीक है, ये बैक का हो गया। बैक का हमने गला भी काटा, यहाँ से यहाँ हमारा 3 इंच था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 3 इंच। ठीक है, अब हम फ्रंट के गले की कटिंग करेंगे इसी तरह से। 3 इंच इस तरह से रखेंगे। अगर आप इसमें ही यही पीस में अगर आप चाहें तो जो क्लोज नेक ब्लाउज़ होता है, क्लोज नेक सामने भी और पीछे भी दोनों हाई नेक जो आता है वहाँ वैसा अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। यहाँ ऊपर से यहाँ पे 4 इंच। ठीक है, 4 इंच पे निशान लगा के फिर इस तरह से आप ये करें, एक सीधा कर लें। यहाँ पे हमने कितना रखा है 3 इंच, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। ठीक है, 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच पे रख के इस तरह से इस निशान को मिलाएंगे और इस तरह से ये हमारा जो एकदम क्लोज नेक रहता है वो वाला नेक हो गया। ठीक है, ये क्लोज नेक का हो गया। अब इसके अंदर जो और एक आया है जो एकदम ब्रॉड रहता है, ब्रॉड वाला अगर आपको चाहिए तो मान लीजिए हमारा नेक डिप 7 इंच है, तो यहाँ से 7 या 7.5 समझ लीजिए, क्योंकि 7 इंच थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। 7.5 इंच यहाँ से 7.5 इंच पे निशान को लगाएंगे इस तरह से। फिर इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ पे 3 इंच रखा है, तो हम यहाँ पे लगभग 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 5 इंच पे निशान लगा के फिर इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे यहाँ से यहाँ पे। मैं आपको खाली आइडिया के लिए बता रहा हूँ। फिर इस निशान को मिला के इस तरह से कर देंगे ब्रॉड। अगर और ब्रॉड चाहिए तो ये निशान को हम इस तरह से बढ़ाते हुए आ जाएंगे, बढ़ाते हुए यहाँ से हम और ब्रॉड इसे कर लेंगे इस तरह से। जितना आप ब्रॉड चाहें उतना ब्रॉड यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं और थोड़ा ब्रॉड का कटिंग करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे और इधर इसे और कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे इस निशान को मैं इस तरह से मिला देता हूँ। ठीक है, ये निशान मैंने मिला दिया है। एकदम हमारा ब्रॉड नेक जो सामने एकदम ब्रॉड रहता है उस ब्रॉड नेक की कटिंग है। अब मैं इसे काट देता हूँ। इसमें आप ब्रॉड कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं तो खाली आपको एक काटने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से आप काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा शेप एकदम बढ़िया सा एकदम राउंड, ये हमारा अगर हम इसमें बैक और फ्रंट दोनों नापेंगे तो हमारा देख सकते हैं बराबर आया है। जब हम इसका शोल्डर जोड़ेंगे, मार्जिन पकड़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बराबर, कहीं ना बढ़ रहा है ना कहीं घट रहा है। यहाँ पे भी हमारा सीधा है, कुछ हमारा इधर उधर कुछ निकला हुआ नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा बैक हो गया। ठीक है, बैक है हमारा, बैक आपने देख लिया। ये फ्रंट, इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा ब्रॉड निकाला है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप डीप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब मैं आपको आस्तीन का कटिंग बताऊंगा। अब आस्तीन हम काट लेंगे। आस्तीन हमारा एल्बो रहेगा 10 बाई 10 रहेगा, 10 इंच लंबाई और 10 इंच लूजिंग। मैं यहाँ पे पहले एक निशान लगा देता हूँ। एक निशान लगाने के बाद हम इसमें 1 इंच की मार्जिन हम रखेंगे। 10 है तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सीधा लाइन खींचना है, फिर 11 इंच पे निशान लगाना है। हमारा आस्तीन का जो लंबाई है 10 बाई 10 है हमारा, 10 बाई 10। ठीक है, 1 इंच का मार्जिन हमने रखा है। अब ये निशान को इस तरह से खींच लेंगे सीधा, और यहाँ पे भी निशान सीधा। हमारा आर्मोल 16 इंच है। ठीक है, तो 16 इंच का आर्मोल है हमारा, तो हम यहाँ पे 8 इंच समझ लीजिए, डबल में हमारा 8 दूनी 16 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 1 इंच कम रखेंगे। 1 इंच कम रख के 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे आस्तीन का जो लूजिंग है 5 इंच, क्योंकि हमारा आस्तीन का लूजिंग 10 इंच है, 2 इंच यहाँ पे और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। पहले मैं इस निशान को मिला देता हूँ इस तरह से। ठीक है,
ये हो गया। अब मैं इस निशान को कुछ इस तरह से निशान यहाँ पे खाली हमें इसे मिला देना है, ठीक है। इस निशान को इस तरह से यहाँ पे मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से निशान पे। यहाँ पे कट लगा देंगे। यहाँ पे भी सीधा कट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा आस्तीन का कटिंग हो गया। यहाँ पे कट लगा देता हूँ। अब इसको हम निशान को उठा लेंगे दूसरे साइड के लिए। ये मार्क व्हील का आप इस्तेमाल करें, बहुत काम का है। ये हमारा आस्तीन का शेप कुछ इस तरह से आया है, आप देख सकते हैं इस तरह से शेप आया है। अब इसका आस्तीन का यहाँ से हम शुरू करेंगे, हल्का हल्का से काटेंगे। फिर जहाँ पे हमारा आस्तीन का सेंटर है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, फिर यहाँ से ख़त्म पे हम मिला देंगे। ये हमारा सामने का फ्रंट साइड का कचका हो गया हमारा। यहाँ पे फ्रंट का हमारा कचका हो गया। ये हमारा आस्तीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आस्तीन हमारा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दें, दबा के लाइक शेयर।